की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसका यहाँ पर गुणांक जो है इस बार भी कम होने के पूरे चांसेस है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लूँ, देखिए यहाँ पर जो पिछली बार की जो वैकेंसी हुई थी 68,500 की, वहाँ पर जो है कट ऑफ रखा गया था 45 और 40। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 40 जो है SC ST के लिए रखा गया था, जबकि 45 जो है जनरल और OBC के लिए रखा गया था। तो यहाँ पर और इस बार की जो तुलना करें कि यहाँ पर 45 सीधे हो गया है आपका 65, यानी कि सीधे यहाँ पर 20% का इजाफा कर दिया गया। वहीं ये जो SC ST के लिए 40 था वो इस बार हो गया 60%। कई लोग यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कारण बता रहा हूँ, सॉलिड कारण बता रहा हूँ कि क्यों जो है गुणांक इस बार कम होने वाले हैं। देखिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ये कह रहे हैं कि बीएड वाले इस भर्ती में सम्मिलित हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 70+ गुणांक वालों का ही या 65+ गुणांक वालों का ही चयन जो है सेफ माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2 सॉलिड कारण है। चलिए सबसे पहले मैं कारण बता दे रहा हूँ। देखिए जो अभ्यर्थी जो एस्पिरेंट्स ये कह रहे हैं कि बीएड वाले सम्मिलित हो गए हैं, निश्चित तौर पर इस बार गुणांक कम जाएगा, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि देखिए पिछली बार की अगर बात करें तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए थे, 45%, लेकिन इस बार जो ये चीज़ हो गई है वह 65 हो गई है। तो यहाँ पर तो ये आपको साफ देखने को मिल रहा है कि पिछली बार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि 1,10,000 पिछली बार थे तो 40,000 पास हुए, इस बार बीएड वाले भी होंगे तो मान के चलिए 2 लाख 2.5 लाख बच्चे पास होंगे। भैया ऐसे कैसे आप एक रेशियो निकाल सकते हो कि 2.5 लाख या 2 लाख बच्चे पास होंगे। देखिए पिछली बार जो है 45 कट ऑफ था, ठीक है, और रिटन एग्जाम था, इसलिए वहाँ पर लगभग 42 से 44,000 जो बच्चे जो पास हुए थे, ठीक है, वहाँ पे था। लेकिन इस बार ये देखिए कि जो कट ऑफ है वो आपका 65 यानी कि 20% जो है इजाफा कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए भी यहाँ पर क्या है, रिजल्ट कम होने के पूरे चांसेस है। 20% का मतलब है कि जहाँ पिछली बार जनरल एक 67 नंबर लेकर आया था वो क्वालिफाई हुआ था, और इस बार वही जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट यदि 97 पाता है तब जाके वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करता है, यानी कि पूरे के पूरे आपको यहाँ पर 30 नंबर प्लस होने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर पिछली बार डिस्क्रिप्टिव था, इस बार ऑप्शनल हो गया, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गुणांक जो है वो ज़्यादा होंगे। कैसे हो जाएंगे? यदि आप एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि क्या अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ के जाते हो, ठीक है, तो यदि आपसे मात्रा या कुछ भी गलत हो जाता है तो उसको आपके नंबर जो है एग्जामिनर ये देख लेता है कि चलिए आपको ये चीज़ ज्ञान है तो वो उस पर नंबर दे रहा है। लेकिन जब आप एक ऑप्शनल यानी कि ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन पर जो हल कर रहे हो, आप क्वेश्चन हल कर रहे हो, तो उस पर आप देखो कि वो एग्जामिनर नहीं कॉपी चेक कर रहा, वो बल्कि एक कंप्यूटर कॉपी चेक कर रहा। उसमें यदि आप मिस्टेक से भी एक पॉइंट में भी लगा दे रहे हो, दूसरे में गोले कर दे रहे हो, तो वो क्वेश्चन आपका सीधे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। यदि यहाँ पर आपने सही गोला लगाया है तब तो आपकी कॉपी चेक हो गई, यदि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो वो क्वेश्चन आपका काट दिया जाता है, ठीक है। ये एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि तुक्का लग जाता है। तुक्का मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं लगता है, लेकिन यदि आप मान लो कि आप नाथ संप्रदाय वाला क्वेश्चन ले लो कि उसमें जो है आपने दिया है कि मसेंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों में ही नाथ है। यदि आप दोनों में यदि अच्छे से नहीं पढ़े हो कि हाँ नाथ संप्रदाय के जो ये संप्रदायक हैं जो इन्होंने स्थापना की है वो मसेंद्रनाथ हैं, तो आप नाथ और नाथ दोनों में ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऊपर भी मसेंद्रनाथ है नीचे गोरखनाथ है। तो नाथ में भी कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रॉन्ग कर जाते हैं। तो भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करने के लिए आपको पढ़ाई जो है बेहद ज़रूरी होती है। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेने से ही आप पेपर नहीं हल कर पाओगे, ठीक है। यदि कोई IAS PCS में भी आप जाओ तो वहाँ पे ही क्या ऑब्जेक्टिव ही टाइप के पहले जो सेशन होता है प्री होता है उसमें यही कराया जाता है। तो ये जो कारण है इसमें भी सबसे पहला ये कारण मैं मानता हूँ कि यदि आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है तो निश्चित तौर पर मेहनत करके पढ़ा है, ठीक है। तो ये कारण हो गया। और उसके बाद दूसरा मैं बात करूंगा कि जो है पेपर का, एग्ज़ाम पैटर्न का। दूसरा जो सबसे जो सॉलिड कारण है, देखिए यूपी टेट के हो जाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम मिला था 20 से 22 दिन का, ठीक है, और उसमें आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ने थे, टोटल 14। अब ये बताइए कि यदि एक जो छात्र एवरेज दर्जे का मैं बात कर रहा हूँ कि यदि एक एवरेज दर्जे का यदि स्टूडेंट है वह एक दिन में एक सब्जेक्ट को, यदि आप देख रहे हो कि 22 दिन है मेरे पास और यहाँ पे 14 सब्जेक्ट है, अप्रॉक्सीमेट मैं मान रहा हूँ कि एक दिन में यदि एक सब्जेक्ट को बच्चा
पढ़ ले रहा है। चलो उसने पढ़ लिया, पूरे तरीके से उस किताब को ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या गारंटी है कि उसने जो एक किताब एक सब्जेक्ट एक दिन में ख़त्म किया, सारे के सारे उसको जो उसमें के डेटा हैं सारे के सारे उसने क्वेश्चन आंसर याद हो गए हैं। तो इस हिसाब से भी यदि उसने 14 सब्जेक्ट की भी पढ़ाई की है तो मैक्सिमम उसने जो है 60% ही कोर्स को कंप्लीट किया है, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो ये मैं बात करूंगा कि मेहनत उसने क्या किया, लेवल उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पिछली बार की आप 68,500 की वैकेंसी देखो तो उसमें जो है एग्ज़ाम जो है कई बार टला था और उनको जो है सॉलिड टाइम मिला था, लेकिन इस बार 22 दिन का समय और 14 सब्जेक्ट, इसलिए भी यहाँ पर जो है मानसिक जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा था एग्ज़ाम हॉल में। बच्चे वहाँ पे आता हुआ क्वेश्चन जो है ऑप्शन उन्होंने क्या किया, गोला अलग अलग लगा दिया, बबल अलग अलग कर दिए, तो यहाँ से भी जो है नंबर अच्छे खासे कम हुए हैं। और मुझे लगता है, मतलब मेरा ओपिनियन यही है कि मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं मान लूँ कि 1 लाख बच्चे पास हो रहे हैं तो इसमें से मैक्सिमम और मैक्सिमम ओवर एज वाले 5,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है, प्लस 5,000 के लगभग आपके अदर जो स्टेट वाले हैं वे भरे हुए हैं, ठीक है। और 10,000 में से अगर मैं मान लूँ तो 5,000 भी जो 68,500 में चयनित हुए हैं वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो आप मान के चलो कि मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि 80 से 85,000 यदि कैंडिडेट पास हो रहे हैं तो उसमें से भी 15,000 जो है वो माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ एवरलैप्स एज की वजह से हो जाएंगे। कुछ कैंडिडेट हैं जो कि दूसरे जगह से उन्होंने आवेदन कर दिया है, यानी अपने स्टेट के नहीं है, तो ऐसे भी फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मेरे गुणांक कितने हैं, पता नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपका निश्चित तौर पे होगा, किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस ईश्वर पे विश्वास रखिए। शुक्रवार को कहा जा रहा है कि देखिए मनीषा मैम का और साथ ही साथ प्रभात सर का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि यदि भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट मतलब फैसला हो जा रहा है कोर्ट के द्वारा शुक्रवार तक, तो शुक्रवार की